राजनीति में आज हम बात करेंगे तीसरे चरण के रण की। आखिरी दिन किन किन सीटों पर कड़ा मुकाबला रहा है। जी हां, आपको बता दें और किसने किसको टक्कर भी दी है इस चुनावी मौसम में। साथ ही बात करेंगे यादव लैंड को लेकर कि किस दल की क्या रणनीति है। साथ ही बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की आखिर में करहल से अखिलेश यादव के लिए प्रचार शुरू किया तो कैसे बिगड़ गया बीजेपी का खेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राजनीति। जी हां, तो खत्म हुआ तीसरे चरण का प्रचार और 20 फरवरी को होंगे तीसरे चरण के लिए मतदान। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। करहल में अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल के बीच टक्कर है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और आपको बता दें तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इस दरमियान कई दिग्गज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। करहल में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है तो उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से टक्कर दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से चुनावी मैदान में है तो वहीं अखिलेश यादव भी करहल से ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। 20 फरवरी को वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रचार प्रसार का आखिरी दिन रहा और इस दरमियान प्रचार प्रसार थम चुका है। अब सिर्फ प्रत्याशी घर घर जाकर ही वोट की अपील कर सकते हैं। तो तीसरे चरण में यादव लैंड पर भी घमासान देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनके समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे चरण का प्रचार आज से थम चुका है। 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान होना है। 20 फरवरी को वोटिंग होगी और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। सबसे महत्वपूर्ण जो कुरुक्षेत्र बना है इस राजनीति का वो करहल है, क्योंकि अखिलेश यादव वहां से चुनावी मैदान में है और उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। तो तीसरे चरण के लिए आपको बता दें कि ये अब प्रचार प्रसार थम चुका है। 59 सीटों पर मतदान होगा। फिरोजाबाद, शिकोबा, सिरसागंज, कासगंज, साथ ही आपको बता दें अमनपुर, पटियाली, अलीगंज और इटाह के साथ ही 16 जिलों में मतदान होगा। मारारा, मैनपुरी, भौगांव और करहली ये हम सीटें आपको दिखा रहे हैं। अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर और छिबरामऊ, तिरवा, जसवंत नगर, इटावा और बिधुना सीट पर भी वोटिंग होगी। 59 सीट है। धीबियापुर, अकबरपुर और रानिया, सिकंदर में भी आपको बता दें कि मतदान होना है। भोगनीपुर, बिठूर, कल्याणपुर के साथ ही गोविंद नगर में भी चुनाव होगा। सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर के साथ ही कानपुर छावनी में भी मतदान होना है। महाराजपुर, माधोगढ़, कल्पी, झांसी नगर में भी वोटिंग होगी 20 फरवरी को। गरोठा, ललितपुर, हमीरपुर के साथ ही महोबा और चरखारी में भी वोटिंग होनी है। हाथरस, टूंडला, जलेसर, किशनी में भी वोट डाले जाएंगे 20 फरवरी को। 59 सीटें। साथ ही कैमगंज, कन्नौज के साथ ही भरथना और औरैया में भी मतदान होना है। रसूलाबाद, बिल्हौर, घाटमपुर और बबीना यहां पर वोटिंग होगी। ये सीटें हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां सीटों पर वोटिंग होनी है। जी हां, आपको ये बता रहे हैं। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा ये 16 जिले हैं। इसके साथ ही मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, तो ये वोटिंग होनी है इन 16 जिलों में। ललितपुर के साथ ही हमीरपुर और महोबा में भी मतदान होगा। 16 जिले, 59 सीटें, 627 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण का रण हम आपको बता रहे हैं। इन 16 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इसमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात के साथ ही कानपुर और जालौन के साथ ही झांसी और महोबा में भी चुनाव होगा। ललितपुर और हमीरपुर में भी वोट डाले जाएंगे। 16 जिले हैं और 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें 627 उम्मीदवारों की किस्मत
20 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये जिले हम आपको बता रहे हैं, यहां पर मतदान होना है। यादव लैंड माना जा रहा है ये तीसरा चरण। यहां तो तीसरे चरण में यादव लैंड को जीतना अखिलेश के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अखिलेश यादव ने धरती पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव को मैदान में प्रचार की कमान सौंप दी। मुलायम सिंह के मंच के आने के बाद बीजेपी के सभी दांव उल्टे पड़ गए। अचानक से विरोधी अखिलेश को छोड़ अब मुलायम और शिवपाल की बात करने लगे। अखिलेश यादव यही चाहते थे, क्योंकि अखिलेश यादव को भी मालूम है कि नेताजी कैसे विरोधियों को पटखनी देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 22 का रण हुआ महाभीषण, नेताजी ने संभाला मोर्चा, अखिलेश के साथ भर रहे हैं दम। 30 से 35 सीटों पर सीधा असर, अखिलेश के लिए कर रहे हैं प्रचार। नेताजी के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी, यादव लैंड पर सपा का कब्जा, नेताजी कमबैक। 2022 के रण में 2 चरण तो गुजर गए और बयानबाजी भी तेज हो गई। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर नेताजी कहां हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। 2022 के रण को लेकर मुलायम सिंह यादव खास रणनीति बना रहे थे, सफल भी हुए। नेताजी एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हैं। नेताजी ने सपा की कमान खुद संभाल ली है और अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए हैं मैदान में। अगर आप सोच रहे थे कि नेताजी बीमार हैं, मैदानता में आराम कर रहे हैं, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। नेताजी फुल फॉर्म में हैं इस चुनावी रण में। अब आपको बताने जा रहे हैं नेताजी क्या काम कर रहे हैं। नेताजी वो काम कर रहे हैं जो मुमकिन नहीं नामुमकिन था। नेताजी 2 दलों का सियासी मिलन करवाने में सफल रहे। अखिलेश यादव जब गठबंधन का दौर शुरू किए थे, तब कुछ समय तक अकेले रह गए थे, जिसको लेकर नेताजी काफी चिंतित थे और आखिरकार उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शिवपाल और अखिलेश यादव का गठबंधन कराया। 83 साल के नेताजी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेताजी वो हैं जो सियासत के दाव में अच्छों को पानी पिला चुके हैं, जिनके मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। नेताजी कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किस पटखनी से किसको मात दे देंगे, ये किसी को नहीं मालूम होता। किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 हैं। किसान है, अब जहाँ तक है आपके सामने नौजवान हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिले, नौकरी मिले, और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार करने की सुविधा दी जाए, आर्थिक मदद की जाए सरकार की तरफ से, तो नौजवान आगे बढ़ेगा। और व्यापारियों को जो लाभ दोगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी तरह खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसे व्यापारी को सुधारा, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 ही मिलके देश को विकास करेंगे। ये बात अगर मालूम होगी तो ममता बनर्जी को या फिर लालू प्रसाद यादव को कि कैसे नेताजी धोबी पछाड़ मारते हैं। लेकिन ये आप सबकी सबसे बड़ी भूल होगी। नेताजी पूरे एक्शन में हैं। अंदर खाने की बात यह है कि नेताजी हर वक्त राजनीति ही सोचते हैं, और अगर वो सो रहे हैं तो भी उनके सपने में राजनीति ही आती है। जो उनको सुनना होता है वो बात सुन लेते हैं। अगर दूसरे की बात सुननी हो तो उनको सुनाई नहीं देता, यानी कि टाल देते। 4 अक्टूबर 1992 के बाद शिवपाल सिंह यादव दोबारा साइकिल पर सवार हुए तो ये भी मुलायम सिंह यादव की ही देन थी। सपा और प्रसपा के गठबंधन के बाद इटावा, मैनपुरी, औरैया, सैफई, कन्नौज, फिरोजाबाद और आगरा में भी इस समय सपा और गठबंधन बेहतर हालात में है। 2016 में सभी को पता है कि क्या हुआ था।
कालिदास मार्ग से विक्रमादित्य मार्ग पर बवाल ही बवाल था। विक्रमादित्य मार्ग पर ही शिवपाल का घर है और मुलायम सिंह भी वहीं रहते हैं। लिहाजा इस बार मुलायम सिंह कोई गलती नहीं देखना चाहते जिसका सियासी फायदा कोई और उठा ले जाए। मुलायम सिंह यादव ने दोनों को समझा दिया और ऑल इज वेल देखने को मिल रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि अंसारी बंधु भी नेताजी का काफी करीबी है और मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को समझा चुके हैं कि अंसारी बंधुओं के पूर्वांचल में क्या पकड़ है। पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ, बनारस से लेकर बलिया तक अंसारी परिवार का दबदबा है। मुख्तार अंसारी को भले ही आप अपराधी कह लें, माफिया कह लें, लेकिन उनका वजूद सबको पता है। लोकसभा के चुनाव में मुख्तार ने मुरली मनोहर जोशी को पानी पिला दिया था। मुख्तार अंसारी लाख अपराधी लेकिन हमेशा से चुनाव जीतता रहा है। मुलायम सिंह यादव को मालूम है कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का कितना दबदबा है। 5 साल पहले बात कर लें तो अंसारी बंधुओं की वजह से ही शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में बवाल हुआ था। मुख्तार के बड़े भाई सिवकुल्ला अंसारी 2 बार से विधायक थे और सपा में शामिल भी हो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अंगद की तरह पैर जमा लिया और उनकी सपा में एंट्री को लेकर इसकी वजह से उनकी एंट्री हो सकी और जिसकी वजह से सपा का बहुत नुकसान हुआ था। और अगर मुख्तार अंसारी के बेटे को सुभाषपा से टिकट मिला तो वो भी नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की रणनीति का हिस्सा है। इस बार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को समझा दिया है कि बाहुबलियों की एंट्री राजनीति में सियासी मजबूरी बन जाती है और दरकिनार नहीं किया जा सकता। नेताजी कितना एक्टिव है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब 15 अगस्त को नेताजी अचानक सपा ऑफिस पहुंच गए और तिरंगा भी फहराया साथ ही, तो वही कुछ दिनों बाद सपा की बड़ी बैठक भी, तभी अचानक मुलायम सिंह यादव भी बैठक में पहुंच गए और सभी को साथ चलने की सलाह दी। और उसी सलाह की देन थी कि सपा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरा दमखम झोंक दिया और मिशन यूपी फतेह के लिए बेताब है। आपको ये भी बता दें कि अगर शिवपाल सिंह यादव ने प्रसपा बनाया तो नेताजी की रणनीति का हिस्सा उन्होंने ही शिवपाल को अलग पार्टी बनाने की बात कही थी, क्योंकि सपा से नाराज कार्यकर्ता बीजेपी, भाजपा, बसपा में न जाए बल्कि प्रसपा में रह जाए, इसलिए नई पार्टी बनाने की बात कही। करहल से अखिलेश यादव मैदान में हैं और बीजेपी अखिलेश यादव को बैकफुट पर करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। एसपी सिंह बघेल पर हमला भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन नेताजी को पता है कि बीजेपी को धोबी पछाड़ कैसे देना है, इसलिए खुद आ गए मैदान में और अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। नेताजी ने इसकी शुरुआत भी करहल से करके जंग को एक तरफा कर दिया। सियासत में कब कौन किस पर भारी पड़ेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। ऐसे में नेताजी यानी 83 साल के मुलायम सिंह के अचानक मैदान में उतरने से बीजेपी बैकफुट पर है और नेताजी खुलकर बैटिंग कर रही है। नेताजी की बैटिंग से 30 से 35 सीटों पर इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है, यानी यादव लैंड में अखिलेश यादव का कब्जा। इलेक्शन डेस्क। यहाँ तो नेताजी की एंट्री ने अब बाकी सियासी गणित बिगाड़ कर रख दिया है विरोधियों का, और यही वजह है कि एक बार फिर से चुनाव का और सियासत का कुरुक्षेत्र माना जा रहा है करहल में जब नेताजी पहुंचे तो उसके बाद सभी के मुंह पर टेप लग गया और सभी के मुंह बंद हो गए जो लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे थे। ऐसे में हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ राकेश सिंह हैं जो हमारे स्टेट हेड हैं और विनोद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही अभिषेक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश जी, आप ही के पास आऊँगा। पूरे सियासी गणित को अगर समझा जाए तो 59 सीटें हैं 16 जिले की, लेकिन यादव लैंड माना जाता है। ऐसे में नेताजी की एंट्री ने बाकी लोगों का खेल जरूर बिगाड़ दिया जो अब तक अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। देखिए, पहला चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव, दोनों चुनाव संपन्न हो गया और दोनों चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई यह मुख्य मुद्दा था। वहां के लोगों से, मतदाताओं से जहां तक जगह जगह पर जाने पर जानकारी हुई कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा को लेकर के जो पिछले चुनाव में 2017 में समाजवादी पार्टी बहुत ही मामूली सीट मिली थी, अब समाजवादी पार्टी सीधे लड़ाई लड़ रही थी पहले चुनाव में, पहले चरण में भी, दूसरे चरण। तीसरे चरण का जो चुनाव होना है, कल नेताजी ने करहल में जो अपनी एंट्री दी है धमाकेदार, तो निश्चित तौर पर जो नेताजी का चरखा दांव है, लग रहा है कि नेताजी ने तीसरे चरण में अपना चरखा दांव लगा दिया, क्योंकि उनका चरखा दांव बहुत प्रसिद्ध दांव और उनकी तीसरी चरण में उनकी एंट्री होने से निश्चित तौर पर 7 चरण का जो चुनाव होना है, समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पदाधिकारी, जो समाजवादी वोटर में जरूर हौसला उनका बढ़ा, उल्लास बढ़ा।
और किसी भी चुनाव में, किसी भी जंग में हौसला बहुत मायने रखता है। और 2017 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में या समाजवादी पार्टी के वोटर में वो हौसला नहीं था, लेकिन 2022 के चुनाव में उनका दिन पर दिन पहले चरण से हौसला बढ़ता जा रहा है और तीसरे चरण के चुनाव के पहले नेताजी की एंट्री उनके हौसला को चार चांद लगाने की काम की। और निश्चित तौर पर यह एंट्री जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीसरे चरण का चुनाव है यादव लैंड, उसमें सर्वाधिक, और यादव लैंड सर्वाधिक होने के नाते निश्चित तौर पर जो यादव मतदाता है और जो पिछड़े समाज के जो मतदाता है, चाहे वो निषाद समाज से हों, चाहे वो राजभर समाज से हों, चाहे वो मौर्य समाज से हों, क्योंकि मौर्य और राजभर ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हैं। तो निश्चित तो पिछड़ा यादव लैंड के साथ पिछड़ा समाज भी बहुत तेजी से जुड़ेगा और तीसरा चरण का चुनाव बहुत ही मजबूत होने वाला है और ये समाजवादी पार्टी को मजबूत दिख रहा है। राकेश, ये भी माना जा रहा है कि 2017 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को हार मिली थी तो उसका बड़ा कारण ये था कि परिवार में कलह हुई थी, परिवार में फूट हो गई थी। लेकिन इस बार तो ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला, जहां शिवपाल यादव जो चाचा हैं उन्होंने अलग दल बना लिया, लेकिन उनको भी इस बार अपने साथ शामिल कर लिया गया अखिलेश यादव के द्वारा। वो भी एक नेताजी की बड़ी रणनीति रही है। ऐसे में परिवार भी एक है और डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के सियासी रण में इस दरमियान समाजवादी पार्टी मैदान में है। एकदम आप सही कह रहे हैं। पिछले 2017 के चुनाव में नेताजी और शिवपाल जी और इतना मीडिया ट्रायल हुआ था, इतना चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में बन गया था, इस तरह का प्रदेश में पूरे चर्चा बना हुआ था कि समाजवादी पार्टी विघटन की तरफ, समाजवादी पार्टी टूट गई, शिवपाल जी छोड़ के चले गए। और निश्चित तौर पर तीनों लोगों का कल एक साथ एक मंच पर आना, अखिलेश यादव जी के साथ सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी, सभी लोगों का एक मंच पर आना निश्चित तौर पर ये आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा ही गुल खिलाएगा। राकेश बने रहिएगा, विनोद के पास चलेंगे। विनोद, चूंकि पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, जहां जहां सियासी समर चल रहा है, जो दिग्गज रैलियां करने पहुंच रहे हैं, उन पर वो बारीकी से नजर बनाए भी हुए हैं और वहां पर खुद सियासी मैदान में वो मोर्चा संभाले हुए हैं। विनोद, क्या कुछ तस्वीरें रही, क्योंकि आज आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और ऐसे में 20 तारीख को तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसको लेकर किस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ देखा आपने? जी बिल्कुल सुनील, देखिए 16 जनपदों के 59 सीटों का जो चुनाव प्रचार है आज थम गया है। जो शोर था वो शांत हो गया है। अब जो प्रत्याशी हैं घर घर जाके ही वोट मांग पाएंगे, लेकिन अब 20 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की जो तैयारियां हैं उसकी बात करें तो समाजवादी पार्टी इस समय सबसे आगे है, इसलिए भी क्योंकि हर जगह पर अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेके पहुंच रहे हैं, एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग जा रहे हैं और अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही अखिलेश यादव है सीधा टक्कर दे रहे हैं। एक दिन में 10-10 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, एक दिन में कम से कम 12-12 से 15-15 जगहों पे विजय रथ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में जो टक्कर है बेहद अहम माना जा रहा है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में जो तस्वीर सामने आ रही है सियासत की वो बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि कल जो देखने को मिला करहल में जो 30 सीटें हैं यादव लैंड की, 59 में से जो 30 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है, कहीं ना कहीं चुनौती है। जो पिछली बार 2017 में 59 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी खेमे में गई थी, अब वही उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में मुलायम सिंह यादव भी मैदान में आ चुके हैं, शिवपाल यादव भी मैदान में आ चुके हैं। 2017 में जो तस्वीर थी वो अलग थी, क्योंकि परिवार विवाद था, वो साथ नहीं हो पाए थे, अलग अलग जा रहे थे। लेकिन जो खूबसूरत तस्वीर जो कल देखने को मिली है करहल में, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे दिया उन सीटों पे जहां पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा ही जोरदार प्रभाव है, कहीं ना कहीं वो गढ़ है। उन सब सीटों पे एक सीधा मैसेज चला गया, तो वो बड़ी मजबूती हो गई उन सभी जगहों पर जिन जिन जगहों पर हम जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किए और जानकारी करने की कोशिश किए, तो वहां के लोगों का साफ कहना था कि हमारे नेता जो है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अब एक हो चुके हैं, शिवपाल यादव एक हो चुके हैं, कोई विवाद नहीं। यादव लैंड माना जा रहा है। इस यादव लैंड में 2017 में बीजेपी ने सेंधमारी की थी
और इस सेंधमारी की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां से कई सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। लेकिन इस बार क्या माना जाए, क्या सब कुछ एकजुट हो चुका है? और नेताजी की एंट्री ने ये सब कुछ बता भी दिया है कि समाजवादी पार्टी कहीं बिखरी नहीं है, समाजवादी पार्टी एक है और एक होकर चुनाव लड़ रही है। यही तस्वीर जब देखने को मिली अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की एक साथ। विनोद जी बिल्कुल, देखिए सुनील, कल आपने मुलायम सिंह यादव का भाषण सुना होगा। जो सियासत तो के तौर पर उन्होंने कहा था, लेकिन बड़े ही मार्मिक तरीके से किया था। उन्होंने जो लोगों से अपील की थी वो भी बड़ा मार्मिक था। लोग सुन के भावुक हो गए और लोगों के अंदर ये मैसेज चला गया कि मुलायम सिंह यादव, देखिए जब वो भाषण पहले किया करते थे तब भी लोगों के हितों की बात किया करते थे। आज बुजुर्ग हो चुके, लड़खड़ाहट जरूर थी उनके आवाज में, लेकिन सियासी मार्मिकता थी उनके अंदर, उनके शब्दों में, जो लोगों के डायरेक्ट हिट कर रही थी। आज जब हम कानपुर पहुंचे थे, अखिलेश यादव का यहाँ पे काफिला आया था, लोग यहाँ पर रोड शो कर रहे थे, तो लोगों से मैंने बात किया था, तो यहाँ के लोगों का कहना है, उनकी बातों को, भाषणों को सुना था, तो कह रहे थे कि जो आज भी नेताजी ने कहा वो ही बड़े ही सटीक तरीके से कहा। आज भी लोगों की फिक्र है उनके। देखिए लाखों की तादाद में जनता पहुंची थी। जहां तक मुलायम सिंह यादव देख पा रहे थे, वो बेरोजगारों की बात कर रहे थे। सेहत उनकी खराब है, ज्यादा सोच नहीं पाते होंगे मुझे लगता है, लेकिन आज भी उनको फिक्र है लोगों की, नौजवानों की, किसानों की और व्यापारियों की। उन्होंने व्यापारियों की बात कर दी वहां से। तो जो शब्द थे उनके, तमाम सारे जो समीकरण विनोद जो बिगड़ रहे थे और जो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इसका फायदा ना उठा ले, उन तमाम समीकरणों को बना दिया गया और बाकी लोगों का खेला बिगाड़ दिया गया जब नेताजी की एंट्री हुई। लखनऊ चलेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं। हालांकि अभिषेक की समस्या और जो पीड़ा है उसको समझा जा सकता है, क्योंकि मोजो किट लेके वो खड़े हैं और लगातार हमको दिख भी रहा है कि अभिषेक वहां पर जहां से लाइव दे रहे हैं वो भी वहां की तपिश को समझ रहे हैं। अभिषेक, किस तरह की स्थिति बन रही है? चूंकि देखिए प्रचार उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, चुनाव किसी भी सीट पर हो, लेकिन उसकी तपिश लखनऊ में जरूर रहती है। तो लखनऊ में क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं और आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लखनऊ में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बेहद ही तपिश का माहौल है, क्योंकि लखनऊ राजनीति का केंद्र बिंदु है और तीसरे चरण को लेकर आज जिस तरह से प्रचार थमा है, अब सियासत में सबसे ज्यादा सियासी चर्चाओं का दौर है। सबसे ज्यादा लोग सियासी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पहले दूसरे चरण में जिस तरह से गठबंधन ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है, जो लोगों की चर्चा है, जो ग्राउंड की खबरें आ रही है कि 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं वहां समाजवादी पार्टी नतीजे आने के बाद बीजेपी से आगे रहेगी। ऐसे में तीसरा चरण जो मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद का जो एक एरिया है, जो क्षेत्र है जिसे यादव लैंड कहा जाता है, पिछली बार के 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ गैर यादव ओबीसी वोट बैंक, साक्षी सैनी, मौर्य, कुशवाहा, विश्वकर्मा, प्रजापति का जो वोट बैंक था उसमें सेंधमारी की थी और यादव लैंड में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार का जो सियासी समीकरण है वो बदला सा नजर आ रहा है। पिछली बार समाजवादी पार्टी का जो खेमा था वो बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का खेमा, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, हर कोई, हर बड़ा नेता, परिवार का बड़ा नेता एक साथ यादव लैंड में रथ यात्रा कर रहा है, जनसभा कर रहा है और साथ मजबूती का संदेश दे रहा है कि हम लोग एक हैं। तो ऐसे में इस बार जो यादव लैंड की लड़ाई है उसमें भी सपा बेहतर स्थिति में दिख रही है। देखिए, कानपुर से लेकर जो फिरोजाबाद और उसके साथ साथ मैनपुरी की सबसे हॉट सीट का रहल, कुछ सीटें ऐसी हैं लखनऊ में भी सीधे तौर पर जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है और जो लोगों का मत निकलकर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। समाजवादी पार्टी ने सभी को टक्कर दे दी है। राकेश, चुनावी मैदान में तो कई राजनीतिक दल हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसकी पूरी दारोमदार जो बागडोर है वो प्रियंका गांधी के कंधों पर है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं को लेकर वो निकली, लेकिन जैसे जैसे पहले चरण और दूसरे चरण का रण खत्म हुआ, तीसरे चरण की बारी आई, तब ये सभी लोग ठंडे पड़ गए। आखिर कहां चले गए? बहन जी भी चुनावी मैदान में उस प्रहार के साथ नहीं दिख रही जो अक्सर वो जानी जाती हैं और बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस भी अब पिछड़ती नजर आ रही है। क्या ये मान चुके हैं ये लोग कि इनका काम हो चुका है, बाकी तो अब जो करना है मतदाता को करना है? राकेश, ये लोग तो मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं, लेकिन जनता ने जब घोषणा पत्र सभी दलों ने अपना अपना जारी किया, कांग्रेस ने, सपा ने, भाजपा ने और बसपा ने, तो जनता के सामने 2 बात आई। जनता में हम
लोगों ने जब जनता से बात की, पब्लिक से बात की, पब्लिक में दो बात आई कि इनका तो घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा है, कांग्रेस का या बसपा का जो भी घोषणा पत्र लोग जारी किए, लेकिन ये लोग संघर्ष में नहीं, ये लोग लड़ाई में नहीं। तो क्योंकि जनता शुरू से लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मान रही है, और पहले चरण के चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव में ये दिख भी गया कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। और आज कल से जो करहल में तहलका मचा है, जो करहल में तूफान आया है नेताजी के जाने के बाद, तो निश्चित तौर पर तीसरे चरण में भी की लड़ाई दो दलों में है। तो लाजिमी है कि जिसको पता चल जाएगा कि जंग दो दलों में चल रहा है, तो फिर औपचारिकता जितना लोग संघर्ष का प्रयास करेंगे और कहते भी रहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जो चीजें सबको नजर आ जाती हैं राकेश, विनोद, अभिषेक, जो बातें सबको समझ में आ जाती हैं वो राजनीतिक दलों को शायद समझ में नहीं आती हैं। वो आखिरी दम तक ये कहते हैं कि नहीं, इस बार तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और यही चीजें होती हैं कि जितनी ताकत, जितना पैसा, जितना प्रचार प्रसार वो करते हैं और फूंकते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, उसको अगर जनता के विकास में वो वक्त पर लगाएं तो शायद उनको इतनी जद्दोजहद और कश्मकश न करनी पड़े। बहुत शुक्रिया राकेश, आपका भी, विनोद आपका भी, अभिषेक बहुत धन्यवाद राजनीति में आज अपनी बात रखने के लिए।